श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। श्री भगवान वाच अमानि त्वमदम्भि त्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह। 13वां अध्याय गीता जी का हम लोग सुन रहे थे। 1 से 6 श्लोक में हम लोग सुने यह शरीर 24 तत्वों से बना है। इसके अलावा 7 और भी इसमें विकार डाला हुआ है। इच्छा, द्वेष, शोक, दुख, संघात, चेतना और धृति। इस तरह से हम अगर अपने स्वरूप को देखें तो दिव्य आत्मा है, और शरीर को देखें तो विकारों का घर है। और हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम अपने को आत्मा नहीं शरीर मानते हैं और इसमें बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो हम जीवन को कैसे जिए, कैसे अपने को भक्ति और साधना में लगाएं, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज 7वां से लेकर 11वां श्लोक तक लगातार कुछ सुंदर उपाय बताते हैं, साधना के प्रकर्म बताते हैं, जिसको हम लोग सुनेंगे यहाँ पे। पहले भगवान बोले अमानित त्वम। भगवान की ओर बढ़ने वाले भक्त में, साधक में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, उसके अंदर दीनता होनी चाहिए, उसके अंदर यह भाव होना चाहिए कि प्रभु ही मेरे सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। जिसके अंदर में अभिमान है, जिसके अंदर में किसी बात का ईगो है, वो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, ना अभिमानी व्यक्ति पसंद है। तो जब साधना के प्रकार प्रभु शुरू किए तो सबसे पहले जिस बात पर उन्होंने जोर दिए वो है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार के श्रेष्ठता का भाव ना हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मेरी यह जाति है, मेरा यह पद है, मैं ऐसा हूँ वैसा, कुछ नहीं। मैं बस प्रभु का हूँ, प्रभु ही मेरे सब कुछ है। यह अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हनुमान जी कहते हैं अगर अभिमान हो भी तो इस बात है कि मैं सेवक हूँ प्रभु का, और जब यह भाव आ जाए कि मैं सेवक हूँ तो कभी सेवक में अभिमान नहीं होता है। मैं तो सेवक हूँ अपने स्वामी का, तो यह भाव श्रेष्ठ भाव है, यह अभिमान नहीं है। यह एक तरह से अपने को परमात्मा का समझने का एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ। अदम्भी, हम लोग जितनी साधना भक्ति में मन लगाना चाहिए नहीं लगाते हैं, लेकिन दिखाते कि बहुत बड़े भक्त हैं। दिखावा से संतोष हो जाता है कि हम तो रोज़ मंदिर जा ही रहे, हम तो सत्संग कर ही रहे, हम तो गीता पढ़ रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, हम सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, हम नाम जप रहे हैं, हम बहुत बड़े भक्त हो गए। नहीं, हम जो हैं वास्तव में वही रहेंगे, और साधना अंदर से आनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए साधना करने से हम बड़े साधक नहीं बन जाते हैं। इसलिए हमारी साधना में, हमारे जीवन में दिखावा ना हो, दिखावटीपन ना हो। अहिंसा, सब में हमारे ही प्रभु है। फिर किसी को दुख देना, कष्ट देना, परेशान करना, यह सही नहीं। निज प्रभु मैं देखा ही जगता के ही सन कर ही विरोध। जब सब में हमारे ही प्रभु हैं, फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम किसे विरोध करें? निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सब मामेति पांडवा। अर्जुन, मुझे वही प्राप्त करता है जिसके दिल में किसी के लिए भी वैर भाव ना हो, बल्कि सबसे प्रेम हो। तो परमात्मा इसलिए यहाँ पे जो तीसरा गुण साधक में बताते वो है अहिंसा का पालन करना। अहिंसा के अंतर्गत हम भी आते हैं, खुद का भी ध्यान रखना कि हम दुखी ना रहें, हम टेंशन में ना रहें, हम चिंतित ना रहें, हम घुटते ना रहें, हम भगवान पर भरोसा करें, भगवान के विधान पर भरोसा करें कि जो हमारे साथ प्रभु हैं तो किस बात की चिंता करें। तो खुद भी चिंता ना करना और दूसरे को किसी भी प्रकार से तन मन वचन से कष्ट न पहुंचाना। आचार्योपासनम,
उसके पहले भगवान बोलते हैं शांति आर्जवम, शांति आर्जवम, मतलब हमारे अंदर में शांति हो। और शांति का अर्थ होता है क्षमा, हम क्षमावान हों, छोटे मोटे दूसरे की गलतियों को लेकर जलते ना रहें, तपते ना रहें, टेंशन में ना रहें। जब हमें अब विश्वास हो जाता है कि सब कुछ करने कराने वाले भगवान ही हैं, तो फिर दूसरे में गुण अवगुण देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को जो परमात्मा में समर्पित कर दिया, फिर वो किसी के ना तो सम्मान से फूलता है, ना किसी के अपमान से ही वो बहुत टेंशन लेता है। ऐसे भी साधक के लिए मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, रात दिन, मिलना बिछड़ना सब सम कहा गया है। तो हमें क्षमावान होना चाहिए, किसी की बात को लेकर अंदर अंदर ही जलते कुड़ते नहीं रहना चाहिए। और आर्जवम, सरलता, हमारे व्यवहार में सरलता। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, या फिर सत्संग आते हैं, भजन करते हैं ना, तो हमारा स्वभाव व्यवहार सरल हो, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव। दूसरे को सम्मान देने से ही, दूसरे को इज्जत देने से, दूसरे को आदर प्रेम देने से अपने अंदर का अभिमान भी घटता है और व्यवहार भी सरल होता है, अच्छा होता है। तब बोलते हैं आचार्योपासनम, हम अपने जीवन में अपने से श्रेष्ठ जो संत है, महात्मा है, गुरु हैं, उनके प्रति पूज्य भाव रखे हो, आदर का भाव रखे। आज के समय में हम सब को आसानी से बड़े संत महात्मा तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जो भी साधक हैं, जो भक्त हैं, उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। अगर हम किन्हीं को आदर देते हैं इस नाम पर कि भगवान का भक्त हैं, ये संत हैं, तो उससे भगवान को प्रसन्नता होती है। क्योंकि भगवान को जो बात सबसे अच्छा लगता है वो है संतों भक्तों का आदर सम्मान। और स्वयं भगवान भी कई बार सेवक का रूप धर कर अपने भक्तों की सेवा किए हैं। माधवदास पड़े हुए हैं, निढाल हैं, भगवान आकर उनके शरीर की सेवा करते हैं, गंदगी साफ करते हैं। त्रिलोचन दास संत सेवा के लिए चिंतित हैं, उनके घर में भगवान सेवक बनकर 13 माह रहे और संतों की सेवा किए। तो भगवान खुद भी कहते हैं कि मुझे अपने संतों भक्तों की सेवा करके बहुत खुशी होती है। तो अगर हम सभी संत महात्माओं की सेवा करें तो भगवान को अच्छा लगेगा। शौचम, यह साधक में यह गुण शुरू से ही आ जाता है। साफ सफाई पर ध्यान देना, शुद्ध रहना, प्रतिदिन स्नान ध्यान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, गंदे संदे नहीं रहना। लेकिन शौच का 2 अर्थ होता है, अंतः बाह्य। बाहर का शौच है कि हम स्नान करें, ध्यान करें, हमें स्वच्छ कपड़ा पहने, शुद्धता से रहें, गंदे संदे न रहें। कि जो अंदर का शौच है वो हमारे अंदर में जो गंदगी है, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह है, इसको साफ करना, यह अंदर का अंतः शौच है। स्थैर्यम मतलब स्थिरता। बहुत बेचैन होने से, बहुत चंचल होने से हम परमात्मा की भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर थोड़ी स्थिरता होनी चाहिए। बैठे हैं माला लेकर, वो आधा घंटा दुनिया को भूल कर माला फेर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। बैठे सत्संग में कुछ देर अपने आप को दुनिया से काट लिए और तब साधना शुरू की। पूजा करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, तो अपने आप को थोड़ा देर के लिए शांत और स्थिर बनाना चाहिए। और आत्मविनिग्रह, अपने आप को बस में रखना। अपने आप को बस में रखने का मतलब कि हम बेकहल ना हो, हम अनावश्यक कामों में ना भटके, हमारा इंद्रिय, हमारा मन संयमित हो और इसे हम जब चाहें तो भगवान में लगा दें। संसार में तो मन बड़ी आसानी से लग जाता है, धन दौलत स्त्री मोह माया इधर उधर नाटक खेला, लेकिन जब बात भगवान में मन लगाने की आती है तो नहीं लगता है। जो मुख्य काम है वही मन नहीं कर रहा है और बाकी काम कर रहा है, तो ये ऐसा आदत तो हमारे लिए हानिकारक है ना। तो इसलिए हम सबको अपने मन को अपने वश में करने
का अभ्यास करके इसको बस में कर ही लेना चाहिए और भगवान में लगाना चाहिए। कि प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा कि अपने में श्रेष्ठता का अभिमान न हो, यह हुआ मानित्व अदम्भी दिखावटीपन न हो, अहिंसा का पालन हो, क्षमा का गुण हो, सरलता, संत महात्माओं गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। क्या सुने हम लोग कि इस शरीर में जो इतने सारे विकार हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के दूषित संस्कार हैं, संसार में इतनी मोह माया कलमश है, इससे निकलने के लिए हमारे अंदर क्या सद्गुण होना चाहिए, हमारे साधना का प्रकार कैसा होना चाहिए, यही हम लोग सुन रहे हैं। भगवान पहला श्लोक में इतनी सारी बातें बताएं, जिसका सारांश यही है कि हमें अपने आप को परमात्मा का मानना है और अपने को परमात्मा में निरंतर लगाए रखना है। अगला श्लोक 8वां श्लोक। प्रेम स्वरूप वृंदावन विहारी इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणो दर्शनम। हमारा मन को भटकाने में सबसे ज़्यादा अगर कोई सपोर्ट करता है तो इंद्रिय। आँख उधर चल दिया तो मन उधर घूम गया। आँख हम लोग स्टार्टिंग में सुने 1 से 6 श्लोक में 24 तत्व में 5 तत्व इंद्रियों का विषय है। आँख हमेशा रूप की ओर भागता है, कान हमेशा शब्द की ओर भागता है, नासिका जो हमारा घ्राण है यह सुगंध दुर्गंध की ओर आकर्षित विकर्षित होते रहता है। जिह्वा स्वाद के पीछे पागल है और हमारा जो स्किन है, त्वचा है, वो स्पर्श की ओर जाते रहता है, ये खींचता है मन को। तो अगर हम अपने इंद्रियों में वैराग पैदा करें, इसको ना भटकने दे, तो मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाएगा, हमारे बस में हो जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में जो संसार के प्रति आकर्षण है, राग है, इसको वैराग में बदलो। थोड़ा गंभीर साधक बनने का प्रयास करना है, छोटी छोटी बातों पे जरूर ताक झांक नहीं करना है। सत्संग में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जो गंभीर साधक को परवाह नहीं करता क्या हो रहा नहीं हो रहा। नहीं, कमज़ोर साधक दूसरे कोई देखने में रहता है, कौन आ रहा है, जान पहचान के है नहीं है, कौन जा रहा है। तो अगर आपका आँख चंचल है ना, तो आपका मन कभी स्थिर ही नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा। आपकी कान लटपट सुनने का आदत है ना, तो फिर आपके अंदर शांति नहीं आएगी, कथा नहीं समझ में आएगी। जीव के चटोर हैं तो आपका मन छटपट करते रहेगा। पहले गंभीर बनना है, स्थिर होना है। इसलिए पहला श्लोक में भगवान ने स्थैर्यम आत्मविनिग्रह कहा कि स्थिरता अपने अंदर लाओ और अपने को बस में करो, अपने मन को बस में करो। और दूसरे श्लोक का शुरुआती भगवान बोले कि मन तभी बस में होगा जब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में होगा। मैं देखता हूँ विद्यालय में भी, गुरुकुल में भी देखता हूँ कि कई छोटा बच्चा है लेकिन इतना संस्कार विचार कि उसका मन इधर नहीं भटकता है। और मैं देखता हूँ कई बड़े लोग हैं लेकिन दिन भर बेचैन रहते हैं, 5 मिनट में स्थिर नहीं रह सकते। तो स्थिरता नहीं है तो आप बेचैन हैं। और बेचैन प्राणी, अब शीशा हिला रहे हैं, चाहे जल हिला रहे हैं, चेहरा नजर आएगा। बेचैन प्राणी को अपने अंदर में शांति आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसलिए साधना में, सत्संग में जो बातें सबसे पहले सीखनी है, स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। इतना देर हम संसार का नहीं है, हम संसार से कट गए, मर गए। आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, सब लोग भगवान में लगे हुए हैं, लेकिन उद्देश्य तो समझना है। हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं जो हमें जन्म दिए, जो हमारे पिता हैं। कितना सौभाग्यशाली है कि अपने परम पिता का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और सीखना क्या है? सीखना है यही हमारे हैं, ज्ञान हो जाए और इनके चरणों में प्रेम मिल जाए। ये सब गुण भगवान को आकर्षित करेगा। भगवान जो सद्गुण बता रहे हैं ना, इससे हम भगवान के प्रिय बनेंगे। तो हम अपने इंद्रियों के भटकाव को रोकें, जो इसमें राग है, संसार की आसक्ति है, उसको रोकें, वैराग्य का पालन करें। और अनहंकार एव च, बहुत बार हम अहंकार के बस में भी भटकते रहते हैं। कौन बोल दिया हमरा? अरे बोलने दो, उसका काम है। क्या हो गया?
बात में दौड़ जाना, जैसे कहीं वो कुत्ता भूखे तो 10 कुत्ता दौड़ जाता है। कौन बोला रे के है रे, हम आते हैं बता देते, तो में आता है दूसरा कुत्ता। हम भी दूसरे के फेर में जाने में लगे रहते, कौन क्या कर रहा है कहने गया। कोई अपने धन के अभिमान में चूर है, कोई पद के अभिमान में चूर है। किसी भी प्रकार का आपके अंदर अहंकार है तो यह परमात्मा के प्यार को रोकेगा और आपके हृदय को जलाएगा। अहंकार की आड़ में जल रहा संसार, तुलसी वे जन बच गए जिनके हृदय में प्यार। कुछ नहीं है मेरा, बस मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे। इस भाव में रहेंगे तो आपका संसार से भी जो राग है वो घटेगा और परमात्मा के प्रति आपके अंदर में अनुराग बढ़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर देखने का कोई इच्छा हो तो क्या देखें? जन्म। कोई जन्म लिया है मतलब उसको एक सुनहला अवसर मिला। हालांकि जन्म के समय बहुत कष्ट होता है, बच्चा को भी और जच्चा माता को भी। कितना दुख से वो आया है। मृत्यु, किसी का अंत समय आया, देखिए कितना छटपटा के प्राण छोड़ता है। जरा, बुढ़ापा का दुख, व्याधि, दुनिया भर का रोग शोक चलाओ। तो देखना है, इन दुखों को देखें। दुख दोषानुदर्शनम, जो इनमें दोष है। बुढ़ापा में कितना दोष है। शरीर काम नहीं करता, पेट पर पड़ा हुआ है, मल मूत्र का त्याग हो रहा है, कोई सेवा करने को तैयार नहीं है। वो दिन ना आए उसके पहले ही हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, अपने स्वरूप के जानकर संसार के मोह माया से पार हो जाएं। भजन आप लोग आते हैं ना, प्रभु दुर्दिन से पहले आ जइहा हो राम। वो दुर्दिन जब पड़े पड़े पेट पर मल मूत्र हो रहा है, मक्खी भिनभिना रहा है, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है, रोग शोक में पड़ा हुआ है, लोग इंतजार कर रहा है कि कखनी गुड न्यूज मिले कि बूढ़ा गए या बूढ़ी गई। तब संसार के प्रति जो आपका आकर्षण वो घटेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस संसार को तो इतना मीठा समझ रहा है, इतना सुखद समझ रहा है, इसके अंदर के 4 शाश्वत दुख को देखो। जो कितना भी धन दौलत मान प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन ये 4 दुख घटने छूटने वाला नहीं है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग शोक, ये आना ही आना है, इसको भुगतना ही भुगतना है। तो अगर हम इनको समझकर संसार से अनासक्त होकर भगवान में लग जाएं, अपना स्वरूप का अनुभव हो जाए तो फिर नहीं भी व्यापेगा। और अगर अपना स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ और शरीर में ही आसक्त रहे तो बहुत गड़बड़ है, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। प्रिंस श्री वृंदावन विहार। अगले तीसरे यानी 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आसक्ति रण भीस्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठा इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अगला जो गुण बता रहे हैं भगवान, ये सद्गुण क्यों बता रहे हैं कि इसी का पालन करोगे, इसी को अपने जीवन में धारण करोगे ना, तो ये संसार और शरीर से अनासक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करोगे। आसक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, जो हमारी आसक्ति बेटा में है, पत्नी में है, धन में है, पद में है, संसार में है, इसका त्याग करना। यह कैसे छूटेगा? इन सब को परमात्मा के मान लें, मेरा नहीं है। आप मंदिर में प्रसाद तैयार करें, कई तरह का व्यंजन तैयार करें, आप बना रहे हैं, फिर भी आपका भाव क्या है? ये भगवान के लिए कर रहे हैं, आपकी उसमें कोई आसक्ति नहीं है। आपको खुशी कब होगी? जब भगवान को भोग लग जाएगा, प्रसाद बटेगा। ऐसे ही ये बेटे पोते परिवार संसार परमात्मा ने दिया है, हमें इनका एज ए केयर टेकर देखभाल करना है, अच्छा से देखभाल करना है। जैसे टीचर स्कूल में बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें उनका अपना बच्चा नहीं है, फिर भी अगर टीचर अच्छे हैं तो उन सारे बच्चे को अच्छे बनाने के लिए खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे,
उनके अंदर सत संस्कार भरेंगे। इसी तरह से संसार में हम अपने परिवार, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन अनासक्त भाव से यह समझ कर के सब परमात्मा के हैं, परमात्मा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, ये समझ कर के नहीं मेरे हैं, जहाँ मेरा हुआ फेरा लग जाएगा, सब परमात्मा के हैं। इस तरह असक्तिर अनभिस्वंग पुत्रदार गिरादिशु, आप जब अनासक्त होकर संसार में अपने बेटे, परिवार, पुत्र आदि, गृह, घर आदि में रहेंगे और सबको परमात्मा का समझकर सबकी सेवा भाव, अनासक्त भाव से करेंगे, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो जो उनमें मोह है वो मोह निकलकर परमात्मा की ओर बढ़ने लगेगा। अभी हम लोग का मोह कहाँ है? संसार में। अब यह मोह रूपी धागा को निकालकर संसार से परमात्मा में लगाना है। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। और हम जब संसार में आए हैं, हमारे ऊपर पिछले जन्म का बकाया है, पाप पुण्य दोनों हम किए पिछले जन्म में, इस जन्म में भी किए। तो पुण्य का जो फल आएगा वो सुख आएगा, पाप का जो फल आएगा वो दुख आएगा। तो कभी हमारे जीवन में सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। इस तरह कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी अच्छा, कभी बुरा। इसी तरह से जो हमारे जीवन में परिवार आएंगे, दोस्त आएंगे, वो भी होंगे। पुण्य के प्रभाव से कोई परिवार में अच्छे भी आएंगे, खराब किसी के साथ किए तो वो आएगा हिसाब लेने, अच्छा नहीं बनकर नहीं आएगा, वो दुख देने आएगा। तो पुण्य के प्रताप से धन दौलत, घर परिवार अच्छे होते हैं, अच्छे मिलते हैं या अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हमारे पाप का उदय होता है तो ये सब निगेटिव हो जाते हैं। परिवार के सदस्य हो, धन हो, घर हो, जन हो। तो भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह हमारे प्रारब्ध का फल है और उसे वो शांतिपूर्वक भुगतता है, भगवान के शरण में रहकर अपने को अच्छा बनाए रहता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। भगवान से वो प्रार्थना करता है कि सबको सद्बुद्धि दीजिए, सद्भाव दीजिए, सत्प्रेम दीजिए। यह शरीर, यह संसार बदलने वाला है, हमारी स्थिति परिस्थिति बदलने वाली है। इसलिए भक्त को समचित्त रहना है, चाहे इष्ट हो या अनिष्ट हो। किसी भी स्थिति में उसे बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही भगवान कहते हैं नित्यम च, यह भाव हमेशा हो। ऐसा नहीं हो कि आज हम जन्माष्टमी किए हुए हैं, आज मंदिर में तो यहाँ सम भाव में है और कल बेचैन हो जाए। नहीं, अपने जीवन में हमेशा एक ही भाव हो कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं और संसार मेरी नहीं है। संसार किराए का है, शरीर किराए का है या कुछ दिन का है। आत्मा और परमात्मा यही अपना है स्वरूप। सबके अंदर तो परमात्मा ही बैठे हुए हैं, लेकिन जीव के अंदर है तो जीवात्मा कहलाते हैं। देखने में लगते हैं, आगे आप सुनेंगे कि अलग अलग है, लेकिन एक ही ईश्वर सबके अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अपनी जो अनुभूति है जीवात्मा रूप में। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा आत्मज्ञान, तो अपने आत्मा को जान जाएंगे और जब पता चलेगा सब एक ही प्रभु बैठे हुए, तो ये ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, सिया राम में सब जग जानी है। तो इस तरह भगवान यहाँ पे इन 3 श्लोकों में हम लोग को अपने ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किए। अपना पर ध्यान दो। हम लोग सोचते हैं कि हम तो ध्यान देते ही हैं, रोज़ उठते हैं, स्नान करते हैं, दांत साफ करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, फलना करते हैं, ये कर। बाहरी रूप से तो ठीक है, अंदर ध्यान देना है। बाहर का गंदगी तो दूर कर लिए, अंदर में जो है टेंशन, कलमश, मोह, माया, अंदर में जो अज्ञानता है, अंदर में जो आसक्ति है, अंदर में जो तमोगुण भरा पड़ा है, इसकी साफ सफाई जरूरी है। तो यहाँ पे परमात्मा हम सबको अपने ऊपर ध्यान देने, सद्गुण को अपनाने और परमात्मा में लगने की बात कह रहे हैं। प्रेम से वृंदावन विहारी। अगले श्लोक में कहते हैं मयि चानन्य योगेण भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वमरतिर्जन संसदि। अब सवाल उठता है कि इतने सारे जो टास्क भगवान दिए हमसे नहीं हो रहा है, कैसे करें? तो हम जैसे ही परमात्मा का हो जाते हैं, जैसे ही हमारी निकटता बढ़ती ईश्वर से, सारे सद्गुण, सारे सत्प्रेम, सद्भक्ति हमारे अंदर प्रकट होने लगे। कोई जड़ रहा है, ठंडा में कांप रहा है, कपड़ा विधार पहन लिया फिर भी शरीर में भी कंपन है,
तो हम क्या बोलते, जाओ अग्नि के पास जाओ, बैठो आग तापो। दुनिया की सब साधना एक तरफ और भगवान का प्यार एक तरफ, सौंसे ओढ़ना बिछोना एक तरफ और आग एक तरफ। वैसे ही अब अग्नि तो हमारे साधारण शरीर को उष्मा प्रदान करेगी, यहाँ पे थोड़ा देर हमको राहत मिलेगी, लेकिन परमात्मा के प्यार में तो हम जो जन्म जन्मांतर से तप रहे, भव सागर में जो संतप्त हो रहे हैं, इससे छुटकारा मिल जाएगी हम सब। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे पास आ, मेरी भक्ति कर, मेरे शरणागत बन जा। मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। अनन्य भाव से, अनन्य का अर्थ क्या होता है? बस एक आप ही मेरे सहारा हो, मेरे लिए बस एक आप ही हो, अन्य कोई ना हो। हमारे जीवन में एक आपके अलावा अन्य कोई ना हो, यह अनन्य भक्ति। सिर्फ अपने इष्ट पर निर्भर रहना। और आपने देखा अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर है, इसलिए भगवान पग पग पर रक्षा किए, पल पल रक्षा किए। तो एक भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको संकल्प लेना है कि हमारे प्रभु के अलावा हमारे जीवन में और किसी दूसरे का कोई स्थान ना हो, दूसरे के प्रति वो प्रेम भाव ना हो। तो भगवान ने अव्यभिचारिणी शब्द जोड़ दिए। व्यभिचारिणी कहते उल्टा स्त्री को, अव्यभिचारिणी कहते सती नारी को। ऐसी नारी जिसके जीवन में एक अपने पति के लिए ही स्थान है और किसी के लिए नहीं है, तन मन वचन से जो पूर्ण रूप से अपने पति के प्रति समर्पित है। तो उसी तरह से भक्त भी सती नारी की तरह से अपने प्रभु पर ही निर्भर रहता है। उसके जीवन में और कोई दूसरा नहीं होता है। उसका जीना, उसका हर काम करना, उसका मरना भी परमात्मा के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। तो जब आप अनन्य भाव से और अव्यभिचारिणी भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? आप परमात्मा के प्रिय हो जाते हैं, परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं। सड़क पर कितना भी भीड़ हो, कीचड़ हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन माँ बच्चा को गोद में उठा ली तो बच्चा निर्भीक हो जाता है। तो माँ समझे, संसार की माँ तो थोड़ा कमज़ोर भी हो सकती है ही, लेकिन हमारा जो परम माँ है, परमात्मा या पूर्ण सामर्थ्यवान है, या जिस भक्त को अपना बना लिए, जिसको अपने आश्रय में ले लिए, वो 100% सुरक्षित। अब उसे टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सब अनन्य भाव से और अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा परमात्मा की सेवा करें। विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी। भक्त को या तो सत्संग में रहना है, भजन में रहना है, या एकांत में रहना है। विषयी लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। जो लोग नास्तिक है, जो लोग मूर्ख है, कलह प्रिय है, जिसको भगवान से लेना देना नहीं, जिसको सत्संग से लेना देना नहीं, बत्संग में डूबा हुआ है, ऐसे लोगों से दूरी जरूरी है। क्योंकि माहौल का प्रभाव पड़ता है। घर और सत्संग में कितना अंतर हो गया, क्यों? माहौल अलग है। कल और आज में कितना अंतर है, क्यों? आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है और जन्माष्टमी महोत्सव है। हम माहौल बनाने का प्रयास करें। घर में भी रहें, भजन गुनगुना रहे हैं, मन लागो मेरे यार फकीरी में गा रहे, श्रीमन नारायण 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 गुनगुना रहे। माहौल बनाना पड़ता है। सत्संग क्या है? संत हो, ग्रंथ हो, पंथ हो, प्रभु हो, शुरू हो गया। तो या तो हम सत्संग में रहें, स्वाध्याय में रहें, साधना में रहें, नाम जप करें, या फिर एकांत में रहें, विषयी लोग के साथ नहीं, विविक्त देश ऐसे जगह रहें जो एकांत हो, शांत हो, अपना जाप कर रहे हैं। और नहीं तो मौका मिला तो सत्संग में जाएंगे। लेकिन हम कभी भी और हम किसी भी हाल में सांसारिक लोगों के बीच में समय न बिताएं, निंदा शिकायत में समय न बिताएं, झूठ सच कहने और सुनने में समय न बिताएं। इससे हमारा चित्त गंदा होगा और हमारी मन भक्ति से भागेगा। प्रेम से वृंदावन विहार। इस तरह से 7, 8, 9, 10 4 श्लोक सुनने के बाद अभी शीघ्र में और अंतिम श्लोक में
भगवान बताते हैं कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाओ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्ज्ञानार्थ दर्शनम ये तज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। हम लोग अभी क्या है, जैसे लोग कहता है कि हम एक संझा है, माने के सांझ कहते हैं, तो कहता है गाय एक संझा है। हम लोग टेम्पोरी सत्संगी हैं, यहाँ तो सत्संगी हो गए, संसार में गए तो संसारिक हो गए। नहीं, 100% आध्यात्मिक बन रहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, यह ज्ञान कि मैं से नहीं आत्मा और परमात्मा का हूँ, शरीर और संसार मेरा नहीं, सिर्फ परमात्मा ही मेरे हैं और मुझे सिर्फ परमात्मा के लिए जीना है, यह भाव ही अध्यात्म कहलाता है। यानी अपने स्वरूप का आभास, अपने स्वभाव का एहसास, स्वभाव मतलब हमारा जो मूल भाव क्या है, हम आत्मा है। 8वां अध्याय में सुने थे, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, वास्तव में अपना स्वभाव ही अध्यात्म। आप कहीं किसी अवस्था में हैं और ये अनुभव हो रहा है कि मैं शरीर आत्मा और परमात्मा का हूँ, तो आप अध्यात्म हैं। और आप मंदिर में बैठ कर संसार का चिंतन कर रहे हैं तो आप बाहर हैं, सत्संग से बाहर हैं। यहाँ पे क्या करें, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य निरंतर सब दिन सब समय आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक भाव में रहें। मैं तो सिर्फ परमात्मा का हूँ, परमात्मा ही मेरे अपने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। संसार तो नाटक जैसा है, हम नाटक कर रहे हैं। यहाँ सारे लोग किराए की तरह हैं, यहाँ सारे लोग मुसाफिर हैं। कुछ मिलकर चले गए, कुछ मिले हैं से जाएंगे, कुछ और मिलेंगे। ये रास्ता तो चलता रहेगा, रास्ते में लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, मिलेंगे बिछड़ेंगे। दादा दादी गए, माता पिता गए, सास ससुर गए, दोस्त गए, नए लोग आते गए, पत्नी बच्चे संसार, यही सिलसिला है यहाँ पे। तो हमें अपने भाव को परमात्मा से जुड़े रखना है। वास्तव में सत्संग और भक्ति आर्य साधना तन का विषय नहीं है, यह मन का विषय है, यह बुद्धि की विषय है, यह चिंतन, आत्मज्ञान, आत्मनिवेदन का विषय है। मन ही मन चिंतन करते रहे। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् तो अन्यथा। जो बातें भगवान ने बताए 5 श्लोकों में, इसका पालन करना यही साधना, यही अध्यात्म है, यही ज्ञान है। इसके उल्टा चलना अज्ञान है। हम सब क्या समझते हैं, तन से आ गए ना, मंदिर में हम आ गए ना तो हमारा काम हो गया। नहीं, तन का उपस्थिति होना इसीलिए है कि मन भी भगवान में लगे। अच्छा साधक बनी। सत्संग की इन्हीं बातों को सुनकर कितने लोग तर गए, यही गीता सुन समझकर कितना लोग परमात्मा का प्रिय बन गए, और कितने लोग लगे रह गए यहाँ, जवान से बूढ़ा बूढ़ी हो गए, लेकिन माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूँ कही गया। बहुत लोग सवेरे से देखे लगते हैं कब रात के 12 बजे की प्रसादी मिले, और ढेर लोग सोचते हैं कि 12 लेट से बजे कि आओ साधन हो, आओ भजन और ध्यान। किसका ध्यान कहाँ है वही जाने या परमात्मा जाने। आज का दिन क्या है, आज का दिन भक्ति में डूबने का दिन है, भगवान का नाम लूटने का दिन है। जितना ज़्यादा नाम हो सुमिरन हो जाए, जितना ज़्यादा सत्संग भजन कथा हो जाए। नहीं तो हर साल जन्माष्टमी आता है, कितने लोग के अंदर हृदय में भगवान प्रकट होंगे और कितने केवल बाहर से देखकर चले जाएंगे। अब जिनके मन में सच्चा प्रेम है, सच्चा श्रद्धा, उनको अंदर भी अनुभव होगा, बाकी लोग केवल मूर्ति देखते रह जाएंगे। लेकिन खैर, अब भगवान में जैसे भी लगेंगे लाभ ही लाभ है। कोई अगर प्रसाद के लिए भी आकर मंदिर में 2 घंटा सत्संग सुने तो भी कल्याण है।
लेकिन मूल बात है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करना। भगवान हमारे हैं। जैसे एक बेटा जो कहीं फंसा हुआ है तो उसका बाप उपाय बताता है, इधर उधर से घूम के आ जाओ, ऐसे आ जाओ, या ये लो पकड़ो, आ जाओ, ये सहारा लो। वैसे परमात्मा हम सब उनके बेटे, हम सबको सलाह दे रहे हैं, आप पहले आत्म संयमित हो जाओ। संसार तुम्हारा नहीं तो इस पर घमंड क्यों करते हो? किस बात का अभिमान करते हो? न तन तेरा, न मन तेरा, न धन तेरा, कुछ भी तो तेरा नहीं है। तेरा तो सिर्फ हम हैं। तो हमारे ओर आ जाओ कि पूरे संसार में अगर संसारिक दृष्टि से खोजोगे तो कोई भी तेरा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। हाँ, मेरा सब बनाया हुआ है, तो मेरे नाते सब तेरा है। जैसे बाप का मकान तो मेरा भी, लेकिन अगर बाप को ही नहीं मानेंगे तो मकान पर अधिकार कैसे होगा? दुनिया में ही गलती तो हम कर रहे हैं, सबको अपना मानने में लगे हुए हैं। तन मेरा, धन मेरा, जन मेरा, घर मेरा, बेटा मेरा, पत्नी मेरा। लेकिन जिसका ही संसार उस परम पिता परमात्मा को अपना नहीं मानते, तो उनका नहीं मानेंगे तो ये दुनिया आपकी, यहाँ आप चोर कहलाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। यार भगवान को अपना मान लिए तो यहाँ रहें या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यह भी भगवान का है, भगवान का। तो भगवान का मानने का अर्थ है कि भगवान से प्रेम होना, और जब भगवान से प्रेम होगा ना तो संसार से मोह अपने आप खत्म हो जाएगा। यह मोह तभी तक है जब तक आपको भगवान से प्रेम नहीं हुआ है। कोई युवती उछल कूद कर रही है, नहीं जैसी शादी हो गया अब उसके जीवन में दूसरे पुरुष के लिए स्थान नहीं बचता है, सब चीज़ बदल गया। नैहर रहते हुए भी उसको पता है कि अभी मेरा घर नहीं रहा, कहीं और है। ऐसी परमात्मा से प्रेम होते ही सिर्फ परमात्मा अपने रह जाते हैं, परमात्मा ही हमारे दिल दिमाग में बस जाते हैं, और कोई दूसरा नहीं बसता है। यही होता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा को प्राप्त करते शरीर छूट जाएगा, यहाँ से आप चले जाएंगे। लेकिन अब संसार आपको नहीं बांधेगा, नहीं व्यापेगा, आपकी आसक्ति संसार में नहीं होगी। तो यही भाव था परमात्मा के द्वारा हम लोग सुने कि संसार को अपना मत मानो। जब संसार है ही नहीं मेरा तो किस बात का घमंड, किस बात का दिखावा, किस बात की आसक्ति, किस बात का मोह, किस बात का फिर गलत सलत करना। हम तो परमात्मा के हैं, हम शरीर आत्मा हैं, हम पवित्र हैं, पावन हैं, दिव्य हैं, अविनाशी हैं, सच्चिदानंदमय हैं। तो बस इस डिफरेंस को समझना, या अभ्यास करते रहिए। शरीर संसार से मोह छोड़ते रहिए, आत्मा परमात्मा से नाता जोड़ते रहिए। जैसे जैसे आप ईश्वर की ओर बढ़ेंगे आपकी आध्यात्मिक सामर्थ्य बढ़ते जाएगी और धीरे धीरे आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। प्रेम से वृंदावन विहारी राजा रामचंद्र की।